हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश और हम आज चौथी क्लास लेके आए हैं। हम सोचे कि नए स्टूडेंट हैं तो उनको थोड़ा रीजनिंग भी आएगा, सिलेबस को हम थोड़ा डिस्कस करें, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो ज़्यादातर मालूम रहते हैं, लेकिन जो नई नई प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो उनको अभी सिलेबस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करें और सिलेबस के साथ सोचा कि ये इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए की है या ये आपके कॉन्फिडेंस की है, तो आप थोड़ा सा इसको भी ग्रैब कर लें। ठीक है, तो बात करेंगे, ये रीजनिंग का थोड़ा सा पहला क्लास है। इसमें हम आपको सिर्फ ये याद करने को कहेंगे और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ भी नहीं है, ABCD है जो पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन, इस लगभग रीजनिंग में तो 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 से 7 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलते हैं। तो हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है, ये कंठस्थ याद होने चाहिए आपको। ये नहीं कि आप कितने पे पी पे कौन सा नंबर आता है, क्या होता है, तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आपको 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसे ही हमें एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम मंजिल में पहुंचेंगे। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सिलेबस के बारे में बताते हैं। सिलेबस में हिंदी है, बीस नंबर का। ठीक है, इस हिंदी के अंदर में हिंदी का इतिहास है, संधि है, उपसर्ग है, यानी सारा जो शब्द है, वाक्य है, सारा उसके अंदर में है। ठीक है, और ऊपर से साहित्य भी थोड़ा सा पूछा जाता है कि कौन सी रचना किसकी है। तो इसको की के हिसाब मतलब वो पढ़ेंगे, हम शॉर्ट नोट्स पे पढ़ेंगे इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको इसकी भी क्लासेस देते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, इसके लिए आपको हम हिंदी के जो सिलेक्टेड LT में है उनसे आपको क्लासेस दिलवाएंगे इसमें। तो आपको क्या करना है, वो क्लास भी शॉर्ट में होगी, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपसे लिखाया जाएगा। और जो शुरुआत कर रहे हैं, जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनको तो ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो तो पहले से तैयारी में है उनको तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, उनका तो रिवीजन होगा। लेकिन जो शुरुआती दौर में है वो अपना धीरे धीरे जाके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी हो गया 20 नंबर में। इसमें इसके बाद आ गया सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जीएस में आपको क्या होगा कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके अंदर में करंट अफेयर हो गया और रीजनिंग हो गया। तो रीजनिंग 5 से 7 नंबर। उसके बाद इसी के अंदर में, यानी पूरा जो सामान्य अध्ययन है वो इसके अंदर में आएगा। ठीक है, और रीजनिंग भी इसी के अंदर में आएगी। इसके अंदर में आपको करंट अफेयर भी करने हैं, नेशनल वाला और इंटरनेशनल वाला, यानी राष्ट्रीय करंट अफेयर और अंतरराष्ट्रीय जो करंट अफेयर होंगी, करंट की जो घटनाएं होंगी, छोटा सा पूछा जाएगा, 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो करंट की घटनाओं पे आधारित होगा वही पूछा जाएगा। ये नहीं कि आपको बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन जो ज्यादा चर्चाओं में है, जैसे खेल से रिलेट करके कुछ पूछा जाएगा या फिर कोई कप से रिलेट करके कुछ पूछा जाएगा, तो या फिर कोई जो ताजी घटना है उस पर पूछा जाएगा, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको उससे मिलेंगे। यानी ये आपका 40 नंबर के अंदर में होगा, 40 मार्क्स के अंदर में ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड पूछा जाएगा। उत्तराखंड भी आपसे 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसके अंदर में भी उत्तराखंड की पॉलिटी, उत्तराखंड की जो हिस्ट्री पे यहाँ पे काफी फोकस करना है आपको। उत्तराखंड का जो इतिहास होगा उस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो UKSSC है ये सबसे ज्यादा इतिहास को फोकस करता है, और इतिहास को हल्के में फोकस नहीं करता, बहुत अच्छी तरीके से पूछता है।
बहुत अच्छे तरीके से आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। और वही बंदा एग्जाम निकाल जाता है जो इतिहास से क्वेश्चन करके आता है, क्योंकि बाकी तो हर कोई कर लेता है, 2-4 दिन जो पढ़ता है वो भी कर लेता है, लेकिन इतिहास की जानकारी आप 2-4 दिन में नहीं कलेक्ट कर सकते, आप उसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो क्योंकि इससे वो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको क्या करना है कि इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है और पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी पूछता है उत्तराखंड की, कल्चर के बारे में पूछता है उत्तराखंड के, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, मंदिर हो गए, बहुत सारी जानकारियां हैं उसके अंदर में। लेकिन ये इतिहास है 10 से और 12-13 नंबर सिर्फ इतिहास से पूछता है, सिर्फ। ठीक, तो आपको यहाँ से भी काफी अच्छा पढ़ना है। ठीक है, तो इतना आपको करना है। इसके साथ में करंट अफेयर, उत्तराखंड के करंट अफेयर, करंट की घटनाएं उत्तराखंड में, करंट के जो इवेंट हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछता है। बस इतना ही आपको करना है और आप 60 से 70% कलेक्ट कर जाओगे। आप कंटिन्यू पढ़ते रहें और शॉर्ट नोट में पढ़ते रहें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे किसी चीज़ के बारे में, बहुत सारी डिटेल में स्टडी करोगे तो आप छूट जाओगे पीछे, क्योंकि आपने सिलेबस को लगभग पूरा करना है। ये सामान्य सिलेबस नहीं है, बहुत लेंथी सिलेबस है। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी में भी जाओगे तो हिंदी में आपको पूरा हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रीजनिंग में आपको क्या करते हैं, आपको लिखना है कहीं पे नोट्स, अगर आप बना रहे हैं तो ABCD लिखना है और ये आपको मुंह में याद हो जाना चाहिए कि कौन सा आपने। सबसे पहले तो अपने नाम के जो स्पेलिंग है, कोई जिससे भी आपका नाम का स्पेलिंग है आपको पता होना चाहिए मेरी स्पेलिंग कौन से नंबर पे आती है, यानी जितने भी स्पेलिंग में आपके लेटर हैं वो लेटर तो आपको याद हो जाने चाहिए कि इसका नंबर इतना है। यानी अगर आप अपना नाम लिखो तो सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखो। ठीक है, तो उससे आपको कुछ याद हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपको 1 से लेके इस टाइप में लिखना है इसको। यहाँ से क्या होता है 13 के बाद 14, यानी ये उल्टा करने को सही हो जाता है, इसीलिए ऐसा रहता है। 14 से यहाँ तक आता है, यानी 1 से 26, तो 1 का उल्टा Z। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको एक बार ऐसा लिख के फिर इधर से NOPQRSTUVWXYZ इधर को इसको लेके आना है, क्योंकि ये उल्टा क्रम भी बन जाता है। कहीं कहीं क्या होता है T है तो T का उल्टा जिस तरीके से होगा तो 27 होता है, उसे दोनों को मिला के क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए। देखो 26 प्लस अगर हम 1 करेंगे तो 27 होगा, तो उल्टे में हमेशा क्या होता है 27। देखो 25 प्लस 2 क्या करेंगे 27 होगा, तो उल्टे का ये है ये क्रम। ठीक, ये आपको याद रखना है। और कहां से बदलना है इसके लिए भी यहाँ पे देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो NM नरेंद्र मोदी, यानी आपको यहाँ से थोड़ा कलेक्ट कर सकते हो इसको, क्योंकि NM 14 और 13 जैसे मोदी जी पहले आ रहा, ठीक है, और ये बाद में आ रहा, तो इसको आपको 14-13 यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। वहां से चेंज होता है, क्योंकि ध्यान नहीं रहेगा ना कि चेंज कहाँ से करना है, तो आपको 14-13 से चेंज करना है इसको। दूसरा, ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू तो बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो एक दिन इस पे लेके आएंगे, 1-2 क्वेश्चन वाला, 2-4 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, बस ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक ही आपको ये भी याद रखना है 5 का क्रम, 1, 5, 10, 15, 20, 25, इसको भी आप लिख दीजिए, एजोटी करके इसको बोलते हैं। ये 1, 5, 10, 15, 20 का क्रम है, कहीं पे 20 दिखता है तो आपको तुरंत आपको पता होना चाहिए कि क्या है, T है। ठीक है, Y दिखता है तो आपको पता होना चाहिए कि कितना है, 25 है। ठीक, अच्छा 5 का क्रम हो गया। इसके बाद आपको 3 का क्रम भी याद रखना है। 3 का क्रम बना तो 24 तक, तो आपको 5 का क्रम याद हो जाएगा, 3 का क्रम याद होगा, बचा क्या फिर, 1 तो आपको पता है, 2 का क्रम आपको खुद ही अंदर में आ जाएगा उसका, जैसे आपको चाहिए 15, 16 क्या है, ठीक है, फिर 17 क्या, 18 क्या, 18 क्या हो गया, आपको 3 का क्रम याद है, फिर आप उसके पहले की निकाल लोगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि ये आपको 1 से 2 नंबर दिलाएगी। और करने का तो कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आपको याद है तो आप बहुत जल्दी कर जाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्वेश्चन करवा लेंगे 2-3,
2-4 क्वेश्चन करवाएंगे, बस ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, और बाकी वॉच करते रहें, आगे भी हम कंटिन्यू आपके साथ बने हैं, सीमित संसाधनों के साथ माइक वाइक की व्यवस्था कर रहे हैं, धीरे धीरे ही ग्रो करेंगे। और बाद में आपको जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है तो आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन के आसपास आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। जो पूछे गए क्वेश्चन है उसमें आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, आप ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, तो धन्यवाद। इसकी प्रैक्टिस हम एक क्लास में लेके आ जाएंगे इन क्वेश्चनों पे। धन्यवाद वॉच करने के लिए।